Students, in this video I will talk about some mechanism of digestive systems. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है वो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में करती है, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में करती है, पर हम जो भी फूड इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं। अब जैसे हमारे पास प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम जब इंटेक करते हैं तो केवल फैट को इंटेक नहीं कर रहे हैं, फैट यानी कि फैट हम नहीं ले रहे हैं, केवल प्रोटीन को ले नहीं रहे। एक मान लीजिए चपाती, चपाती में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन्स भी हैं कुछ चपातीज में, तो क्या वो हमने जब इंटेक किया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किया। अब जब हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक किया तो वो कैसे कन्वर्ट करता है ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसे आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट फूड कंपोनेंट है, मान लीजिए हमको अगर कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली आपको पॉलीसैकेराइड्स में या डाइसैकेराइड्स में होता है। पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च, डाइसैकेराइड्स जो होते हैं मेल्टोज होते हैं, लैक्टोज होते हैं और सुक्रोज होते हैं। ये क्या करते हैं आप, ये कार्बोहाइड्रेट यानी इन स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेंगे जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स बोलते हैं। ये कन्वर्ट होंगे सिंप्लीफाइड फूड पार्टिकल्स जो डाइजेशन के बाद यानी जो आफ्टर डाइजेशन बाद हमको क्या मिल जाएगा, मोनोसैकेराइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट केवल और केवल कैसे अब्जॉर्ब करेगा, मोनोसैकेराइड्स में, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में, फ्रुक्टोज के फॉर्म में, गैलेक्टोज के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रोटीन है। अब प्रोटीन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, प्रोटियोसिस होता है एंड पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हमारे पास इस फॉर्म में मिलता है। प्रोटीन जब हम इंटेक करते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर है और कन्वर्ट किस में हुआ, अमाइनो एसिड में। किस में हुआ, अमाइनो एसिड में। नाउ फैट दो टाइप्स में हमारे बॉडी में मिलेंगे। पहला है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैं बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स फैट में मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड्स में मिलेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नाउ इन दिस टॉपिक समरी ऑफ डाइजेस्टिव इन ह्यूमन बीइंग, इस टॉपिक में मैं आपको 5 और 6 मिनट में पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म समझा दूंगा और ये प्रॉमिस है कि वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म याद हो जाएगा। नाउ जैसे कि देखिए प्लेस ऑफ डाइजेशन, कहाँ कहाँ पर डाइजेशन होता है। बिफोर डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम और आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन। नाउ डाइजेस्टिव जूस, पहला हेडिंग है कि हमको डाइजेस्टिव जूस कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, मिलेगा कहाँ। तो इन डाइजेशन जहाँ बिफोर डाइजेशन से पहले हमको कहीं पर भी डाइजेस्टिव जूस नहीं मिलेंगे। बक्कल कैविटी में हमको सलाइवा मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सलाइवा मिल जाता है। सेकेंड, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है, ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल, इलियम में इंटेस्टाइनल जूस और आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन देयर इज नो डाइजेस्टिव जूस, यानी कंप्लीट होने पर भी कोई डाइजेस्टिव जो डाइजेशन नहीं मिलेगा, डाइजेस्टिव जूस नहीं मिलेगा, बिफोर डाइजेशन पे नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा, बक्कल कैविटी में सलाइवा मिलेगा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल और इलियम में इंटेस्टाइनल जूस। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन। हम यहाँ पर समझेंगे कि किस एंजाइम से या किस डाइजेस्टिव जूस से मिलकर ये चीज़ें डाइजेस्ट होती है। जैसे स्टार्च अगर मैं ले लूँ, कार्बोहाइड्रेट जब हम कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं तो हमको किस फॉर्म में मिलता है, स्टार्च। अगर स्टार्च जब हमारे सलाइवा से मिलकर, कुछ सलाइवा के साथ स्टार्च मिलकर डाइजेस्ट होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं किस फॉर्म में, मेल्टोज फॉर्म में। कहाँ पर, मेल्टोज। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ, स्टमक में कभी भी नहीं होता। कहाँ नहीं होगा, स्टमक में इसका डाइजेशन नहीं होता है। रिमेनिंग जो स्टार्च होगा वो कहाँ पर, ड्यूडेनम में मेल्टोज फॉर्म में हो जाएगा। किसमें, मेल्टोज से मेल्टोज फॉर्म में हो जाएगा। रिमेनिंग ऑफ स्टार्च यानी जो बचा खुचा स्टार्च होगा वो किसमें बच जाएगा, मेल्टोज में। यानी स्टार्च माउथ में, बक्कल कैविटी में मेल्टोज होगा थोड़ा सा, और जो थोड़ा सा बचा रहेगा यानी कंप्लीट आप कह सकते हो डाइजेशन, आप कह सकते हो ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट का देखने को मिलेगा। अब मेल्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है जो चेंज किस में हो जाता है, मोनोसैकेराइड्स में, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। यानी कि हमारा कंप्लीट जो भी डाइजेशन होगा मेल्टोज का वो कहाँ पर हो जाएगा,
इलियम में। कहाँ पर हो जाएगा? इलियम में। किस फॉर्म में? मेल्टोज हमारा डाइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स में होते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मोनोसैक्राइड्स में हो जाएंगे। और किस फॉर्म में हमको मिलेंगे? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं यहाँ पर डाइजेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा के फॉर्म में हमको, ढेर सारे फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी दे देगा। सेकेंड आते हैं फैट। फैट हमको ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में मिलते हैं। फैट का डाइजेशन माउथ में बिल्कुल नहीं होगा, पार्शियल डाइजेशन स्टमक में होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में कि जो फैट होता है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है जो लिटिल अमाउंट ऑफ फैट को डाइजेस्ट कराता है। नाउ अब जो फैट होगा वो बाइल यानी लीवर जब अपना एंजाइम रिलीज करेगा, बाइल जूस, बाइल पिगमेंट, और बाइल जूस लीवर एक रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के डाइजेस्ट कराने के लिए, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट को छोटे छोटे फॉर्म में फैट में डिवाइड करेगा, जिसे हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, और इमल्सिफाई कराएगा फैट को, और फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में, किसके अंदर? इंटेस्टाइनल लाइपेज के फॉर्म में। इंटेस्टाइनल जूस से इंटेस्टाइनल लाइपेज मिलता है, जिसे ये किस में कन्वर्ट कर देगा? लाइपेज इमल्सिफाई को किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और लास्ट में हमको क्या मिलेगा? कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में। किस में? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नाउ प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। माउथ में कोई भी डाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, माउथ में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, स्टार्च वो भी पार्शियली, यानी आप कह सकते हो कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना स्टार्ट करती है, ठीक है। और कंप्लीट आपका कहाँ पर होता है? इलियम में होता है, और यहाँ पर स्टार्च कंप्लीटली मेल्टोज फॉर्म में हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्यूडेनम में कंप्लीट मेल्टोज फॉर्म में हो जाता है, और मेल्टोज किस में कन्वर्ट होता है? मोनोसैक्राइड्स में, यानी डाइसैक्राइड्स रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोसैक्राइड्स, और मोनोसैक्राइड्स आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, नाउ प्रोटीन में भी सेम चीज है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटियोसेस में, पेप्टोन्स में, पेप्सिन्स में एंड रेनिन में। यू नो वेरी वेल कि पेप्सिन और रेनिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, और ये आपको कहाँ मिलते हैं? स्टमक में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? स्टमक में। नेक्स्ट आते हैं प्रोट्यूसेस एंड पेप्टोन्स के फॉर्म में। जब ये मिलेंगे ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलीपेप्टाइड्स में। किस में हो जाएंगे? पॉलीपेप्टाइड्स में। और पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज में हमको एंजाइम मिलता है, ट्रिप्सिन मिलता है, कैमोट्रिप्सिन मिलता है, और बेटा एमाइलेज मिलता है, जिसमें ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड जो होता है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में। किस में हो जाता है? अमाइनो एसिड में। किसके हेल्प से? इलियम के अंदर और इंटेस्टाइनल जूस के हेल्प से ये अमाइनो एसिड में और वेरियस पेप्टाइड्स के फॉर्म में होगा। और लास्ट में हमको प्रोटीन किस फॉर्म में मिलेगा? अमाइनो एसिड। किस फॉर्म में मिलेगा? अमाइनो एसिड के फॉर्म में हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ। एक क्विक रिवीजन करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव जूस हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे? बिफोर डाइजेशन से पहले कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं होंगे। बक्कल कैविटी में सलाइवा मिलेगा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस मिलेंगे, डुओडेनम में पैंक्रियाटिक जूस और बाइल्स मिलेंगे। कहाँ से आते हैं? पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से आएंगे, बाइल जूस आपको कहाँ मिलेंगे? लीवर से, और इलियम जो होते हैं इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा। और कंप्लीट होने के बाद हमको कोई जरूरत भी नहीं है किसी एंजाइम की, तो होगा भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में मिलता है। स्टार्च किस में होता है? स्लोली थोड़ा सा माउथ में मिलकर हमको किस फॉर्म में कर देगा? मेल्टोज फॉर्म में कर देगा, और थोड़ा सा, पूरा नहीं। डाइजेशन आपका स्टमक में बिल्कुल नहीं होगा, और जो रिमेनिंग स्टार्च होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेल्टोज में। कहाँ पर? डुओडेनम के अंदर। और फिर उसके बाद जो मेल्टोज होगा डाइसैक्राइड और डाइसैक्राइड को चेंज करेगा मोनोसैक्राइड्स में। मोनोसैक्राइड हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं। मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं हमारी बॉडी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी? ग्लैक्टोज, राइबोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के फॉर्म में। फैट ट्राइग्लिसरॉल होते हैं, माउथ में डाइजेशन नहीं होता है। कहाँ पर डाइजेशन होगा? पार्शली डाइजेस्ट हमारा कहाँ पर स्टार्ट होगा? स्टमक के अंदर। किसकी वजह से? गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से। बहुत थोड़ा सा अमाउंट फैट का ये डाइजेस्ट करते हैं। फिर इमल्सिफिकेशन होता है कहाँ पे? डुओडेनम की वजह से, फैट ऑफ बाइल्स। हाँ, ठीक है, बाइल के फैट्स को ये डाइजेस्ट करेगा। इमल्सिफिकेशन बताया कि बड़ा सा एकदम आप कह सकते हो कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ
हमारे पास फैट होगा, और इस फैट में जब गैस्ट्रिक लाइपेज आएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज या बाइल पिगमेंट्स आएंगे, बाइल जूस आएगा, तो इसको किसमें छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड कर देगा, यानी स्मॉल फैट ग्लोबलेट्स बना देता है, छोटे छोटे सेल्स ऐसे बना देगा, और ये फैट डाइजेशन है। फैट जो होता है एनर्जी किस फॉर्म में कंजर्व करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, किसके हेल्प से, इंटेस्टाइनल लाइपेज से। नाउ लास्ट वन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। प्रोटीन माउथ में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा, कहां पर, स्टमक के अंदर हमको पेप्सिन और रेनिन मिलेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स को डिवाइड करने में, प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स के फॉर्म में, और ये कन्वर्ट किस में होंगे, प्रोटियोज और पेप्टोन्स जो होंगे वो कन्वर्ट होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में। किसकी वजह से होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आपको कहाँ मिलेंगे, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम जो क्रिएट करते हैं वो मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होगा, वहाँ पर एंजाइम और हार्मोन दो चीज आपको मिलते हैं पैंक्रियाज में। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आपका एंजाइम है, और पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अमाइनो एसिड में, और वेरियस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आपको मिलेगा, और बाद में हमारी बॉडी किस फॉर्म में, अमाइनो एसिड में एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि हमारी बॉडी ग्लूकोज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। होप आप सबको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।